क्या आप लोगों ने कभी किसी भूत को देखा है? भूत का स्वरूप कैसा होता है, वो दिखने में कैसा लगता है? दोस्तों, अगर आप किसी भूत को देखते हो तो उसके बाद आपकी कैसी प्रतिक्रिया होती है, आज मैं आपको एक कहानी के जरिए बताना चाहता हूं, जहां पर एक भूत की वजह से पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है। दोस्तों, कैसा था वो भूत और किस वजह से उसने पूरे गांव को खाली करवा दिया था? अगर आप भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक गांव की कहानी बताने वाला हूं, जो राजस्थान का एक गांव होता है। वहां पर झंडू नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। वो ज़्यादातर अपने खेतों पर रहा करता है। उसका एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, पत्नी होती है। जो बेटी होती है उसकी शादी पड़ोस के ही गाँव में कर दी जाती है। अब घर परिवार में एक बेटा रहता है और झंडू खुद खेती बाड़ी का काम किया करता है। खेतों पर उसने झोपड़ी बना रखी है। जो बच्चा उसका लड़का होता है वो अपने पापा के लिए खाना लेकर खेतों पर डेली चला जाया करता और वो खेतों पर ही रहा करता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब एक साधु महाराज झंडू के पास मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद उनसे कहने लगते हैं कि मैं तो एक दो दिन बच्चा यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर झंडू कहता है कि ठीक है, आप यहीं पर रहो और मेरे लिए भी अच्छा है कि आप मेरी यहाँ पर झोपड़ी की रखवाली करोगे, इसलिए मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए चला जाता हूँ। दोस्तों, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जो पड़ोस का गांव होता है उस गांव में चला जाता है। अब यहाँ पर साधु महाराज अकेले रह जाते हैं और जो खाना झंडू का आया था उसे साधु महाराज खा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सुल्पी वगैरह होती है, जो चिलम आप लोगों ने सुना होगा, उसको साधु महाराज ज़्यादातर पिया करते हैं। ज़्यादातर वो कहते हैं कि ये भोले की बूटी है, भोले का प्रसाद है। उस भोले की बूटी को वो पी रहे होते हैं और पीते पीते उसमें उन्हें पता नहीं चलता कि कब उसमें से थोड़ी सी अग्नि निकलती है और उस झोंपड़ी में लग जाती है। दोस्तों, वो झोंपड़ी धू धू कर जलने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर भागकर उस झोंपड़ी में जो पानी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो उसमें पानी डाले तब तक वो झोंपड़ी बिल्कुल जल चुकी होती है और वहाँ पर जो महाराज साधु होते हैं वो बिल्कुल एकदम से जल चुके होते हैं। अब घर वालों को पता चलता है कि झंडू तो झोंपड़ी के अंदर ही जल चुका है, वो जिंदा ही मर चुका है। दोस्तों, आसपास के लोग भी यही समझते हैं, अब झंडू के घर वाले भी यही समझते हैं। पुराने समय की ये बात होती है जब ज़्यादातर ना तो टेलीफोन हुआ करते थे, ना ही इस तरह की कोई सुविधा हुआ करती थी कि किसी के पास मोटरसाइकिल है या अपनी रिश्तेदारी में जल्दी से पहुंच जाए। पहले समय में ज़्यादातर लोग चिट्ठियों के द्वारा और या कोई दूसरा व्यक्ति उस गांव में जा रहा है तो वो वहां पर खबर दे दे, इस तरह का मामला हुआ करता था। तो उसके बाद जो झंडू के घर वाले होते हैं वो भी वहाँ पर खेस बिछाकर बैठ जाते हैं। झंडू के घर बतारी वाले लोग आने लगते हैं। अब किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि यहाँ पर हुआ क्या है। उसके बाद जैसे ही झंडू अपने खेतों पर पहुँचता है तो देखता है तो यहाँ तो मेरी झोपड़ी ही जल गई है। अब वो सोचने लगता है कि पता नहीं साधु महाराज ने कैसे झोपड़ी जला दी, पर चलो देखा जाएगा, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जंगल में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और जब सामने झंडू को देखते हैं तो उनका पानी बन जाता है शरीर का। वो ऐसे घबराने लगते हैं कि आज तो झंडू का भूत हमारे पास आ चुका है। वो वहाँ से अपने सब कुछ को छोड़कर ऐसे ही नंगे पैरों वहाँ से भागने लगते हैं और गांव में जाकर कहते हैं कि झंडू भूत बनकर आ गया है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति वहाँ पर डरने लगता है। अब झंडू सोचने लगता है पता नहीं तुझे देखकर ये लोग बाग क्यों भाग रहे हैं, चल तू वापस अपने खेतों पर चल। वो वापस अपने खेतों पर चले जाता है और वहाँ बैठकर इंतजार करने लगता है कि तेरा बेटा आएगा, तेरे लिए खाना लेकर आएगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब वो इंतजार करता रहता, उसे भूख लगती है तो वहाँ पर जो गेहूं की फसल होती है वो बिल्कुल पककर तैयार खड़ी हुई होती है। उसमें से कुछ जो बाल वगैरह होती है उनको निकालता है और उनको भूनकर उनमें से ही अपने पेट को भरता है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है अब झंडू को लगने लगता है कि यार यहाँ पर ऐसे कैसे गुजारा होगा। अब तू गांव की तरफ चल और अपने घर वालों से बातचीत कर, वो तो खाना ही नहीं लेकर आ रहे तेरे लिए। उसके बाद झंडू गांव की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, गांव में जैसे ही बाहर जो कुआं वगैरह होते हैं वहाँ पर लेडीज़ें पानी भर रही होती हैं और जब उनमें से एक लेडीज़ झंडू को गाँव की तरफ आता हुआ देखती है तो बस वो डर के मारे एकदम से वहाँ से भागने लगती हैं और कहने लगती हैं कि झंडू भूत बनकर आ गया।
जो और भी जनानी होती हैं वो भी वहाँ पर इसी तरह का वाक़या देखती हैं। सभी के पैरों तले एकदम से ज़मीन खिसक जाती है, सभी डरने लगती हैं कि यार आज होगा क्या, ये तो झंडू गांव की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। दोस्तों, गांव के अंदर इतना ज़्यादा भय बैठ जाता है, गांव का एक भी बंदा गांव से बाहर नहीं जाता, सभी के सभी लोग गांव के अंदर रहने लगते हैं। अब झंडू यहाँ से फिर करे तो क्या करे, किसी को आवाज़ भी देता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो वापस अपने खेतों पर जाकर बैठ जाता है। अब खेतों पर भी कोई अपनी फसल को काटने के लिए नहीं जाता, सबकी फसल पककर वहाँ पर तैयार खड़ी होती है। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो यहाँ पर ऐसा बन के दिखाए कि मैं अपने खेतों पर जाऊँगा और अपने खेतों की जो फसल पककर खड़ी हुई है उसे काटूंगा। सबके अंदर डर ऐसा बैठ जाता है। नज़दीकी थाने में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद दरोगा साहब से कहते हैं, दरोगा साहब इस तरह का वाक़या है, झंडू भूत बनकर आ गया है, हम करें तो क्या करें, हमारे गांव की फसल पककर तैयार है। तो दरोगा साहब अपने 2 सिपाहियों को लेकर आते हैं। उस समय दरोगा घोड़ा पर आया करते थे। दोस्तों, घोड़े को लेकर दरोगा साहब आ जाते हैं और यहाँ जो झंडू का खेत होता है उससे थोड़ी दूरी पर ही एक खूंटा ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, उसमें घोड़े को बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर वो झंडू की तरफ चलने लगते हैं, गांव के लोग भी उनके पीछे पीछे होते हैं। जब झंडू वहाँ पर खड़ा होता है, वो पहले अपनी जो खेत की फसल होती है उसको काट रहा होता है, और जब खड़ा होता है तो गांव के लोग भागने लगते हैं कि अब तो झंडू तुम्हें छोड़ेगा नहीं, भाग लो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, नहीं तो झंडू तुम्हें मार डालेगा। अब पुलिस वाला उनसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास बंदूक है, अगर ये ज़्यादा 3-5 करेगा तो मैं इसको गोली मार दूंगा। झंडू वहाँ से उनको आवाज़ देने लगता है कि रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब यहाँ पर गांव के लोग कहने लगते हैं कि कह रहा है कि रुक जाओ, हम सबको ये मार देगा, भाग लो यहाँ से, कुछ भी नहीं यहाँ पर बचा हुआ। दोस्तों, वहाँ से सभी गांव के लोग भागने लगते हैं। अब उस पुलिस के दरोगा को भी डर लगने लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ही नंबर आ जाए। अब पुलिस का दरोगा भी अपने घोड़े पर बैठता है और वहाँ से भागने लगता है। तो जो उस घोड़े को उसने खूंटे पर बांध रखा था वो भी नहीं खोल पाता और जल्दी से उसे आगे की तरफ बढ़ा देता है। वो खूंटा उखड़कर उसके सर में आकर लगता है तो उसके सर में खून निकलने लगते हैं। जब वो भागता हुआ गांव की तरफ जा रहा था तो गांव के लोग यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि झंडू ने यहाँ पर पुलिस वाले को भी मारा है, अब किसी की कोई खैरियत नहीं है, सब लोग अपने इकट्ठे रहो, नहीं तो ये इनमें से किसी ना किसी एक व्यक्ति को पकड़कर उसे मार डालेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर झंडू की भी समझ में आने लगता है कि शायद यहाँ पर जो महाराज को मैं छोड़ के गया था शायद वो इसी झोंपड़ी में जल चुके हैं, जिसकी वजह से ये लोग समझ रहे हैं कि झंडू मर चुका है। वो लोगों को समझाने की कोशिश करता, उनके पीछे भागता कि भाई किसी को पकड़ लूँ, लेकिन कोई भी उसके हाथ नहीं आता, सभी लोग दूर से दूर ही भाग जाते। दोस्तों, यहाँ पर झंडू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो सोचने लगता है कि मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँ, तब इनको जाकर पता चलेगा कि मैं भूत नहीं, वाकई में ही इंसान हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो अपनी बेटी के घर जाता है, बेटी को पूरा वाक़या बताता है, बेटी उसके साथ आ जाती है, बेटी की गोद में एक छोटा सा बच्चा भी होता है। बाद जो झंडू होता है अपनी बेटी को लेकर और उसके बच्चे को लेकर सीधा गांव की तरफ रुख करता है, खेतों से गांव की तरफ आ रहा होता है, पैदल पैदल का रास्ता होता है, वो पैदल पैदल ही गांव की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुंचता है तो गांव में घुसने से पहले वहां पर उसे एक व्यक्ति देख लेता है और कहने लगता है कि झंडू आज तो अपने साथ एक भूतली को भी लेकर आया और साथ में एक छोटा सा भूत भी है। दोस्तों, अब गांव के अंदर बहुत ज़्यादा भय पैदा हो जाता है, लोग बाग अपने घरों से निकलने लगते हैं और सीधे भागने लगते हैं। दोस्तों, वहीं पर एक 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो भी अपनी छड़ी लेकर ढंग से जो चल नहीं पाता था वो भी अब भागने लगता है। और फिर झंडू अब सोचने लगता है कि यार ये तो कैसे चलेगा, यहाँ पर पूरे गांव की फसल पककर खड़ी हुई है, अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस फसल को काटने के लिए तैयार नहीं है। ये सभी लोगों के अंदर ऐसा डर बैठा हुआ है, इस डर को कैसे निकाला जाए, वो उन लोगों के पीछे भागने लगता है। सभी लोग गांव को छोड़कर भागने लगते हैं। फिर उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ लेता है। बुजुर्ग व्यक्ति को जब पकड़ता है तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि झंडू भैया, मैंने तेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दे, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे क्यों तू अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तो यहाँ पर वो उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहने लगता है कि आप मेरी तरफ देखो तो सही, मैं भूत नहीं हूँ, मैं झंडू हूँ, मेरे पैरों की तरफ देखो, मेरी शकल की तरफ देखो, मेरे हाथ पैरों की तरफ देखो, सब तरह से देखो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो अब यहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति समझ जाता है कि ये इंसान है और उसे वो पूरी कहानी बताता है कि वहाँ पर इस तरह से साधु महाराज चल गए थे, मैं अपनी बेटी के पास गया था।
यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति तो समझ जाता है, लेकिन ये जब उनको आवाज़ देता है, जो बाकी के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि झंडू ने इसको तो बहका लिया है, अब ये हमें भी मार डालेगा, तुम भाग चलो, नहीं तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। दोस्तों फिर यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि तुम रुको तो सही। अरे रुको भाई रुको, ऐसा कुछ भी नहीं है, झंडू का भूत नहीं है। वहाँ पर साधु महाराज आए थे और साधु महाराज अपनी सुल्पी की वजह से वहाँ पर उस झोंपड़ी में जल गए थे। ये तो अपनी बेटी के पास गया था, ये पीछे पीछे आ रही है, ये इसकी बेटी है और जो उसकी गोद में है उस बेटी का बच्चा है। तो यहाँ पर लोग बाग कहने लगते हैं अरे इसने तो इस बुजुर्ग व्यक्ति को बहका लिया, अब तो ये भूतली को भी बेटी बता रहा है और उसके जो छोटा सा बच्चा उसकी गोद में जो भूत है उसको भी बच्चा बता रहा है। अब तो इसका दिमाग खराब हो गया बूढ़े का। बूढ़े तू तो मरेगा ही मरेगा, हमको लेकर क्यों मरना चाहता है। दोस्तों अब सब लोगों को कैसे समझाया जाए। फिर वहाँ पर सभी लोग रुक जाते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर झंडू भी वहीं पर रुक जाता है, बैठ जाता है और कहने लगता है कि भाइयों आप मेरे पास आकर देख सकते हो कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं आपका झंडू हूँ और मैं इसी गांव का बासिंदा हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे से इतना डर रहे हो। अगर इतना ज़्यादा आप मेरे से डरोगे तो इस गाँव की फसल को कौन काटेगा, ये खेत में ही कुड़ जाएगी। दोस्तों जब उनमें से कुछ लोगों की समझ में बैठता है कि वाकई में इसके पास जाकर तो देखना चाहिए, जब उसके पास जाकर देखते हैं तो ज़्यादातर लोग उसको हाथ लगा लगा कर देखते हैं कहीं ये इंसान है या भूत है। दोस्तों उसके बाद जब इस गांव के लोगों की समझ में आता है, झंडू पूरी कहानी उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक साधु महाराज आए थे और मैं अपनी बेटी के पास चला गया था, वही इस झोंपड़ी में जल गए थे, मैं यहाँ पर नहीं जला था। तब जाकर उन गांव के लोगों की समझ में बैठता है कि वाकई में ही ये झंडू का भूत नहीं, ये झंडू ही है। उसके बाद उस गांव में दोबारा से खुशहाली आती है। नहीं तो उस गांव का ऐसा हाल हो चुका था कि गांव से एक भी बंदा बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था। कोई अपने खेतों पर अपनी फसल को काटने के लिए जा नहीं सकता था, इतना भय उनके अंदर बैठ गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या आपने कभी इस तरह के किसी भूत को देखा है या वाकई में ही भूत होते हैं? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूत से रिलेटेड कोई कहानी है तो आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ जरा सी भी प्रभावित करती हैं, जरा सी भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएँ। दोस्तों आपका एक साझा हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। आप सभी अच्छे से रहें, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें और अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,